नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहां पर यह लिखा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो रशियन कॉस्मोनॉट्स है, रशिया अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको बुलाता है कॉस्मोनॉट्स। तो जो रशियन कॉस्मोनॉट्स थे, इन्होंने तिरंगा हाथ में पकड़ा और भारत और रशिया की फ्रेंडशिप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस बोली। और इसकी जो वीडियो है ये भी रशियन गवर्नमेंट की जो सरकारी स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसने रिलीज करी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। विद ट्राई कलर इन हैंड, रशियन कॉस्मोनॉट्स अबॉर्ड द ISS ग्रीट इंडिया अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। जैसे आप लोग जानते हैं 15 अगस्त बहुत जरा करीब है और रशियन कॉस्मोनॉट्स, जिनको ऑब्वियसली इनकी सरकार ने बोला होगा कि इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, तुम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो, इंडिया का फ्लैग लो, कुछ इंडिया से रिलेटेड जो तस्वीरें हैं ये पकड़ो और इंडिया के बारे में आपको इंपॉर्टेंट एक मैसेज सेंड करना है। और ऑब्वियसली देखिए, अभी रिसेंटली आप अगर देखोगे पिछले कुछ दिनों से रशिया अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहा है कि भारत में उनकी गुडविल इंप्रूव हो। इसके दो बड़े रीजन है। पहला तो यह है कि यूएसए में बहुत ही जल्द वो बिल पास होने वाला है जिसके अंडर 100% टैरिफ भारत पे लग जाएंगे अगर भारत रशिया से ऑयल परचेज करता है। ना सिर्फ भारत, चाइना भी, दोनों देशों पर 100% टैरिफ लग सकते हैं। तो रशिया ऑब्वियसली इस बात को लेकर काफी नर्वस होगा और रशिया इस वक्त मैं कहूंगा फुल फोर्स के साथ इंडियंस को याद दिलाने का प्रयास करेगा कि देख लीजिए हम आपके साथ खड़े रहे थे, बड़ी पुरानी दोस्ती है, बहुत कुछ किया है हमने, आपका झंडा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम लेकर जाते हैं, आपकी जो इंडिपेंडेंस डे है उसको हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम तो चाहते हैं कि इंडिया से रशिया तक एक ट्रेन बना दी जाए। अभी रिसेंटली आपने सुना इनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसका एक आइडिया दिया था कि रशिया से लेकर इंडिया तक एक ट्रेन बनाने का एक ड्रीम है रशिया का। तो एक एस्पेक्ट तो यहां पर आता है यूएसए का जो सैंक्शंस बिल है वो। दूसरा एस्पेक्ट यहां पर यह भी आता है कि सिंस चाइना ने व्लादिमीर पुतिन की डील को रिजेक्ट कर दिया है कि रशिया और ज्यादा नेचुरल गैस बेचेगा चाइना को एक और पाइपलाइन के जरिए, रशिया के लिए सडनली भारत की नीड कई गुना बढ़ गई है और पुतिन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा भारत के साथ। ना सिर्फ पुतिन के लिए, मैं कहूंगा ओवरऑल चाहे रशिया में जो भी आए उनके लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ती रहेगी आने वाले कई दशकों में। और एक बहुत ही बड़ा मैं कहूंगा फैक्टर यहां पे मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा। रिसेंटली 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भारत ने एक नया रास्ता ही चुना है। ना यूएसए ना रशिया, सीधा हमने बात करनी स्टार्ट कर दी है फ्रांस से। इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं और ऑब्वियसली रशिया यहां पर भी काफी नर्वस होगा कि इंडिया अब ऑल टुगेदर फ्रांस के साथ बहुत ज्यादा डीप लेवल की डिफेंस पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है। तो ये कई जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। नहीं तो देखिए, दुनिया में कोई आपके लिए फ्री में कोई कुछ नहीं करेगा, हर जगह स्वार्थ छुपा होता है। और इवन दो जो ये वीडियो है ये देखकर काफी अच्छा लगता है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीजंस हैं, जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, इंटरेस्ट हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ना ये सब बातें करके मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि जो रशिया का जेस्चर है ये छोटा है, बहुत सुंदर जेस्चर है और जो इनकी वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ अगर मैं सीधा आपको ये वीडियो दिखा दूं ना तो मुझे लगता नहीं है कि आप इंपॉर्टेंस समझ पाओगे इस वीडियो की, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि आज के समय अंतरिक्ष में कितने ह्यूमन बीइंग्स हैं। अभी इसका आंसर है 10। देयर आर ओनली 10 ह्यूमंस इन स्पेस राइट नाउ। वैसे तो बहुत सारे जा चुके हैं, वापस आ चुके हैं, मगर करंटली 10 हैं। इनमें से 3 अमेरिकन हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे जेसिका मेयर, जैक हैथवे, उसके अलावा अनिल मेनन, ये 3 अमेरिकन हो गए। एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉट है, फिर हैं 3 रशियन, एक यहाँ पे आप देख पाएंगे आंद्रेई, फिर पीटर, और ये है 3rd रशियन कॉस्मोनॉट। तो जो ये 3 रशियन कॉस्मोनॉट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, इन लोगों ने मिलकर एक वीडियो बनाई है भारत के इंडिपेंडेंस डे को लेकर और ओवरऑल रशिया इंडिया जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशंस है उसको लेकर। बाकी अगर मैं और आपको दिखाऊं तो ये है 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स जो इस वक्त अंतरिक्ष में है। मेरा सपना है कि बहुत ही जल्द, होपफुली आने वाले कुछ सालों में, आपको यहाँ पर परमानेंटली कुछ इंडियन भी दिखेंगे, इंडिया का भी झंडा हमको परमानेंटली दिखेगा और यहाँ पर लिखा होगा टोटल ह्यूमंस इन स्पेस 13, 14 या 15 के आसपास, जहाँ पे 2 से 3 इंडियंस परमानेंटली स्पेस में रहेंगे। होपफुली हम वहां तक इवेंचुअली पहुंचेंगे। नाउ अब आप समझ गए कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने रेयर ह्यूमन बींग जाते हैं स्पेस में। अब आप देखिए अंतरिक्ष में ये तिरंगा लहराकर क्या बोलेंगे। Dear friends, today the Republic of India is celebrating its 80th Independence Day. 8 decades ago, India broke free from colonial rule
and embarked on a path of self-reliance and prosperity. Significantly, this year also marks the 65th anniversary of the greatest feat of human space exploration, historic flight by Soviet cosmonaut Yuri Gagarin. ना ये मुझको वैसे बोलना पड़ेगा, हम जब काफ़ी बार बात करते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे आगे कौन सा देश है तो यूजुअली आंसर आता है यूएसए, क्योंकि यूएसए अकेला देश है जिसके एस्ट्रोनॉट्स मून पर कई बार लैंड कर चुके हैं, वहां पर जाकर वापस आ चुके हैं, मून रॉक्स वो लोग कलेक्ट कर चुके हैं। मगर हिस्ट्री में ये बात भी याद रखी जाती है कि यूएसएसआर के जो कॉस्मोनॉट्स थे यूरी गैगरिन, ये पहले ह्यूमन बीइंग थे इन स्पेस। उस वक्त लग रहा था कि रशिया कोसों आगे है स्पेस रेस में, बट बाद में यूएसए ने इनको कॉम्प्रहेंसिवली बीट कर दिया। मगर रशियंस आज भी सेलिब्रेट करते हैं, इस साल ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 65th एनिवर्सरी ऑफ यूरी गैगरिन्स हिस्टोरिक जर्नी टू स्पेस। तो ये यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि देखिए, आपके लिए, भारत के लिए तो ये साल खास है ही, रशिया के लिए भी ये साल काफी खास है। In November 1961, he visited India and said that India is very beautiful from above, but it is even more beautiful on Earth. It is special because it is home to true friends. The friendship between our countries has been time-tested, and space exploration is one of the main areas of our cooperation. ना आगे ऑफ कोर्स ये इंडिया रशिया की जो फ्रेंडशिप है उसकी बात करेंगे ये तीनों। यहाँ पर बता रहे हैं कि 1961 में यूरी गैगरिन जब अंतरिक्ष से वापस धरती पे लौटे तब ये भारत में भी आए थे। उस वक्त यूएसएसआर इंडिया के रिलेशंस काफी हद तक अच्छे थे, मैं कहूंगा धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे थे, और यूएसएसआर ने यूरी गैगरिन को भारत में भेजा था एक तरीके से भारत में गुडविल और इंप्रूव करने के लिए। और यूरी गैगरिन के शब्द थे कि भारत अंतरिक्ष से तो सुंदर दिखता ही है, मैं धरती पे आके भारत को जो देख रहा हूँ, भारत और ज्यादा सुंदर है। ना ये यही चीज होती है डिप्लोमेसी, स्टेट्समैनशिप, के जो दूसरे देश हैं उनके लोगों का दिल कैसे जीत सकते हैं ये लोग। और तीनों ही कॉस्मोनॉट्स ने, मैं कहूंगा, काफी अच्छी बातें बोली है भारत के बारे में। लॉन्ग लिव इंडिया रशिया फ्रेंडशिप, और इंडिया आगे जाकर काफी तरक्की करेगा। ओवरऑल एक बहुत ही होलसम और इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर किया है रशियन कॉस्मोनॉट्स ने भारत के लिए। और आप अगर मुझसे पूछें कि क्या यूएसए ने ऐसा किया भारत के लिए या फिर किसी और देश ने, तो इसका आंसर है नहीं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं। साल 2022 में यूएसए में सुनीता विलियम्स, सिंस ये इंडियन ओरिजिन की है, इनको ऐसे माइक दे दिया गया और इन्होंने यहाँ पर भारत की 75th इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेशन है उस दौरान भारत को कांग्रेचुलेट किया था। मगर इस तरीके से फ्लैग लेना और मतलब पूरा जो जिस तरीके से शोकेस कर रहे थे यहाँ पर रशियंस, वो देखने को नहीं मिला। यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो ने उस वक्त जो ये वीडियो है ये शेयर करी थी सुनीता विलियम्स की, ये जरा आप देख पाओगे, ये इनकी ये वीडियो है। इस पूरी वीडियो में कहीं पर मुझको इंडियन फ्लैग देखने को नहीं मिला यहाँ पर, बट ऑब्वियसली इन्होंने इंडिया को कांग्रेचुलेट किया, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर यही थी, बाकी और जो नॉन इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन्स थे वो यहाँ पर नहीं दिखे। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो इंडियन अमेरिकन एक और एस्ट्रोनॉट गए थे अंतरिक्ष में, राजाचारी, इन्होंने भी इंडिया की एक फोटो शेयर करी थी फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पे इंडिया का फ्लैग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पर कुछ इमेजेस शेयर करी जहाँ पे यूएसए का फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस ईव आई एम रिमाइंडेड ऑफ इंडियन डायस्पोरा दैट आई कुड सी फ्रॉम द स्पेस स्टेशन। और ये यहाँ पर दो जो कंट्रीज के फ्लैग है यहाँ पर रखे हुए हैं। बट ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो भी ये कांग्रेचुलेशंस आती हैं ये यूजुअली जो इंडियन बैकग्राउंड का कोई अगर एस्ट्रोनॉट होता है वही देता है। कोई नॉर्मल व्हाइट अमेरिकन कभी नहीं झंडा पकड़ के इंडिया का बोलता कि आई वुड लाइक टू विश इंडियंस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन वगैरह। ये थोड़ा मुझे और लगता है, बट ओवरऑल आई अप्रिशिएट दिस एज वेल। और आई अप्रिशिएट जो रशियंस ने किया है वो भी काफी हद तक एक बहुत अच्छा जेस्चर है। बट दोनों तरफ याद रखिएगा, इंटरेस्ट काफी हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। रशिया के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ चुकी है, और व्लादिमीर पुतिन भी हो सकता है कि अगले महीने भारत में आए, तो बहुत सारे इस टाइप के स्वीट जेस्चर्स किए जाएंगे ताकि रशिया की जो गुडविल है भारत में ये इंप्रूव हो। स्पेशली एक अभी रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हुआ था जब रशियन मिसाइल्स अटैक की वजह से कई इंडियन मारे गए थे, इंडिया ने उसका प्रोटेस्ट भी किया था, तो उसके बाद इस टाइप के गुडविल जेस्चर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट मैं कहूंगा कि रशिया अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है भारत में गुडविल क्रिएट करने की। अभी इन द फ्यूचर और अपडेट्स आती हैं इंडिया रशिया रिलेशन से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं, और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं
कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन, करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।